बहुत सैड है भाई, बहुत सैड है। मतलब ये इंसान, पता है ना, तो ये रो पा रहा है, सच्ची बताऊं रो भी नहीं रहा, मुझे लग रहा है रो नहीं रहे। ये क्या है, ये बहुत सैडनेस, इस ये जो मून है यहाँ पर देखो इसके, ये बहुत सैड है, बहुत ज्यादा, ठीक है। स्पेसिफिकली फुल मून आते आते इस इंसान की हालत खराब होने वाली है, इनको मेजर रियलाइजेशन हिट करने वाली है, मेजर रियलाइजेशन। और फुल मून की एनर्जी है, जैसे जैसे फुल मून आएगा वैसे वैसे इनको अपनी गलतियों की रियलाइजेशन बहुत अल्ट्रा लेवल पर समझ में आने वाली है, ठीक है। आई कैंट इमेजिन लाइफ विदाउट यू, ये अपनी लाइफ को सोच भी नहीं सकते आपके बिना। तो भाई कैसे ही आपने मान लिया, कैसे सोच लिया कि आपके बिना सरवाइव कर जाएंगे। आई रिमेम्बर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे, ये वो लास्ट डे हो सकता है जब आपने अच्छा खासा झगड़ा किया था, या फिर ये वो डे हो सकता है जब आपने बहुत अच्छा खासा, मतलब अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया था। नहीं नहीं, क्या सुनना चाह रहे थे मेरे से? जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी प्रार्थना है, जितने भी व्यूवर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। तो चलिए गाइस स्टार्ट कर रहे हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक टैबलेट रीडिंग है। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी, मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। ऑलरेडी साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करेंगे? ओके, नाइट ऑफ कॉइंस का कार्ड है, रिग्रेट। ओके, 5 ऑफ कप्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पैसिव, स्कॉर्पियो, नंबर 5 मे मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ए किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा रिग्रेट है। देखो मैं नहीं बोल रही, मैंने कुछ बोला क्या, ये बोल रहा है रिग्रेट, सॉरी ये बोल रहा है, ओ ये कार्ड बोल रहा है रिग्रेट। इनको बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है, बहुत ही ज्यादा। अभी किस चीज का रिग्रेट हो रहा है? हमेशा जो ये स्लो रहे हैं ना, हमेशा एक स्नेल की तरह इन्होंने इस कनेक्शन में स्टेप लिया है। मतलब ऐसा समझो, जहां आपकी मीटिंग थी सुबह के 9 बजे, ये रात के 9 बजे तक पहुंच रहे थे उस मीटिंग में। आपके पार्टनर इतने स्लो क्यों है भाई, क्यों है वो तो मुझे भी नहीं पता, कुछ ज्यादा स्लो थे और पास्ट में कुछ ज्यादा ही थे, प्रेजेंट का नहीं है। देखो ये जो गिल्ट है ना, एज यू कैन सी, ये पास्ट का है, तो ये प्रेजेंट की एनर्जी नहीं है ये इतने स्लो। पास्ट में जो ये स्लो रहे, इन्होंने इस कनेक्शन में कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया, और कमिटमेंट तो बहुत दूर की बात है, कमिटमेंट तो बहुत ही दूर की बात है। कमिटमेंट का तो मतलब ये अभी भी नहीं सोच रहे, इनको तो बस ये लग रहा है कि काश काश मैं बाद बाद में कर लूंगा, बाद में कर लूंगी के चक्कर में नहीं रहता। मतलब इनका ये था कि अभी बहुत टाइम है, कर लूंगा, सुधर जाऊंगा, सुधर जाऊंगी, देखूंगा, देखूंगी, ठीक है। आपके पार्टनर को इस चीज का दुख है, क्योंकि अब टाइम इनके हाथ से जा चुका है, अब चीजें इनके हाथ से निकल चुकी है। एज यू कैन सी, ये जो कप्स हैं ये गिरे हुए हैं, नीचे गिरे हुए हैं। दैट मीन्स हो सकता है आपने अभी इनमें इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया, मतलब ये आपका प्यार हो चुकी है बेसिकली। ये जो इमोशंस आपने कभी इनके सामने ऑफर किए थे, आपने जो अपनी फीलिंग्स इनके साथ कन्फेस की थी, वो जैसे इन शॉर्ट में कहूं तो इस इंसान ने आपको खो दिया है। बात सिर्फ यहाँ पर फीलिंग्स की नहीं हो रही, बात सिर्फ यहाँ पर ये नहीं हो रही कि आपने अटेंशन देना बंद कर दिया, मतलब वो तो चल ही रहा है, आपने टाइम देना बंद कर दिया, नहीं। इनको ये वो वाली फीलिंग है कि इनके स्लो रहने से इन्होंने आपको खो दिया, इन्होंने अच्छा खासा कनेक्शन खो दिया। भाई अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है, एक्शन ले लो, देखते हैं लेते हैं या नहीं।
देखो भाई, मेरा काम है बोलने का, इतना बोलती रहती हूँ ना, इसलिए कभी कभार गले में खिचखिच हो जाती है, तो सॉरी, माइंड मत करना, ठीक है। और क्या है, बहुत सैड है भाई, बहुत सैड है। मतलब ये इंसान, पता है, ना तो ये रो पा रहा है, सच्ची बताऊं रो भी नहीं रहा, मुझे लग रहा है रो नहीं रहे। ये क्या है, ये बहुत सैडनेस, इस ये जो मून है यहाँ पर देखो, इसके ये बहुत सैड है, बहुत ज्यादा, ठीक है। स्पेसिफिकली फुल मून आते आते इस इंसान की हालत खराब होने वाली है, इनको मेजर रियलाइजेशन हिट करने वाली है, मेजर रियलाइजेशन। और फुल मून की एनर्जी है, जैसे जैसे फुल मून आएगा वैसे वैसे इनको अपनी गलतियों की रियलाइजेशन बहुत अल्ट्रा लेवल पर समझ में आने वाली है, ठीक है। और ये जो रियलाइजेशन इनको दिला रहे हैं, पता है कौन दिला रहे हैं? ये वो कुछ लोग हैं जिनके पास ये खुद गए थे। ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये जो वॉल्फ, ये जो दिख रहे हैं ना भेड़िए, ये दूर से इनको बड़े क्यूट से पपी दिख रहे थे, मतलब दूर से ऐसा लग रहा था, दूर से देखा तो लगा बहुत अच्छे अच्छे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे लोग हैं। दूर से देखा, पास जाकर देखा तो पता चला ये तो रिश्तेदार है हमारे। पास जाने का तो सवाल ही पता नहीं होता। तो ये वही चीज है, दूर से इनको बहुत अच्छे लगे ये लोग, लेकिन अब क्या है, अब यही लोग इनको रियलाइज करवा रहे हैं आपकी वर्थ। देखो मैं कहती हूँ ना कि थर्ड पार्टी को गाली मत दिया करो, थर्ड पार्टी वो काम करते हैं जो आपसे नहीं हुआ। आप उनको अपने प्यार का एहसास नहीं दिला पाए, आपने प्यार दिया, देखो समझो इस बात को, आपने इनको प्यार दिया, आपने इनको हर वो चीज प्रोवाइड की जो उनको चाहिए थी, राइट। उसमें टाइम आ गया, अटेंशन आ गया, पता नहीं क्या क्या आ गया, राइट। बट आप अपने प्यार का रियलाइजेशन इनको नहीं करवा पाए। अब उस काम के लिए यूनिवर्स ने कुछ इन कुत्तों को भेजा, आई मीन सॉरी, मैं गाली नहीं दे रही थर्ड पार्टी को, मैं ये बोल रही हूँ, ये कुछ ये है ना, ये क्या, ये जो भी है भाई, ये आपके पार्टनर की हालत खराब किए हुए हैं। यू समझो, एक इंसान पहले से परेशान है क्योंकि उसका पार्टनर, वो अपने पार्टनर को खो चुका है, और फिर वो लोग भी जो आसपास इनके लोग हैं, मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है कि इनके आसपास जो भी लोग हैं वो बड़े सरकाजम में इनसे बात करते हैं, बट ताने देके, ठीक है, ताने मार रहे हैं। और एक तो बस ये भी देखो, समझना, इट्स नॉट अ टाइम पास, ठीक है। एक कार्ड में हम बोलते हैं ना 10 से 20 मैसेज हमें पिक होते हैं, वो कैसे होते हैं समझो। ये कुछ लोग हैं जो उनको ताने देने में कमी नहीं छोड़ रहे हैं, राइट। और एक तो जैसे वेट कर रहा है कि कब मेरे को मौका मिले और मैं डंक मारूं। तो भाई ये बात है, कुछ लोग होते हैं जो वेट करते हैं टाइम का कि भाई इससे भी बुरा करना है इसका। आर किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, नंबर 18, नंबर 9, सितंबर मंथ आप लोगों से रेसोनेट कर सकता है, ओके। इनके हीलिंग में ब्लॉकेज आ रहा है, ये खुद को हील नहीं कर पा रहे। ब्लॉकेज क्या है? लेस कम्युनिकेशन। इन मुझे ऐसा लग रहा है इनकी हीलिंग आपके थ्रू ही होने वाली है, मतलब ये अकेले खुद को हील नहीं कर पाएंगे। रीजन बताती हूँ, देखिए यहाँ पर जब तक ये क्लियर कम्युनिकेट नहीं करेंगे आपसे, और ये करना भी चाह रहे हैं, यहाँ पर ब्लॉकेज है। अभी दो चीजें मुझे दिख रही हैं, समझना इस बात को। एक तो ये प्रॉब्लम है ब्लॉकेज, एक मुझे ये दिखा है आपका लेस कम्युनिकेशन, जिसकी वजह से ना तो ये हील कर पा रहे हैं खुद को, राइट। और दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को हील होना ही नहीं है, मतलब ये खुद को डिफेंड कर रहा है, ये खुद कम्युनिकेशन नहीं करना चाह रहा है। ये वो है, वो कहते हैं ना, वो कौन सी मूवी है, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। वो रो रहा है, धो रहा है, उसको पता है कि उसकी रियल हैप्पीनेस उसको अपने पार्टनर से मिलेगी, फिर भी बोल रहा है कि मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। वो भाग रहा है उस कनेक्शन से, वो खुद को बेवकूफ बना रहा है, इन शॉर्ट में कहूं तो। और आपके पार्टनर वही कर रहे हैं, जबकि इनको पता है इनकी हीलिंग आपके थ्रू होने वाली है। सिर्फ आप ही है जो उनको हील कर सकते हैं। हील मतलब ये जो अभी जिस पेन से गुजर रहे हैं, जिस दुख में है, इस दुख को दूर सिर्फ आप कर सकते हो। आप एक मात्र अगर इनसे बात भी करेंगे ना, आप अगर इनसे थोड़ी देर भी कम्युनिकेट कर लेंगे,
ये बहुत लाइट एनर्जी में आ जाएंगे, बहुत अभी बहुत हैवी एनर्जी में आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा हैवी एनर्जी में। और इनको आपसे बात करनी है, इनको आपसे बात करनी है, और इनको आपसे बात भी नहीं करनी, ठीक है। मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रही, ये आपके पार्टनर का है, ये जो कंफ्यूजन है ना ये आपके पार्टनर का, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रही। समझो अगेन, हीलिंग इनको चाहिए, और इनको अच्छे से पता है कि ये खुद को हील तब कर पाएंगे जब ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे। फिर भी ये खुद को डिफेंड कर रहा है, फिर भी खुद को, मतलब इनका बस चले तो ये खुद को एक पिंजरे में कैद कर ले। खुद पर रोक लगा रहे हैं, खुद को रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं? रीजन, मुझे रीजन चेक करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती मेरे व्यूअर्स कोई डाउट में रहे। नंबर 7, नंबर 8 अगस्त एंड जुलाई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। एच किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। हे राम जी, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं ये ऐसा? ये खुद को डिफेंड क्यों कर रहे हैं? क्यों खुद को इतना प्रोटेक्ट कर रहे हैं भाई? जय सिया राम। मेरे व्यूवर्स के ऊपर इनको कोई वेताल दिख गया क्या? खुद को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं? जैसे आ रहा, क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, क्यों डिफेंड कर रहे हैं? आंसर इज, इनको ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन कर गए हो। इनको अब क्यों लगा ये तो आपको पता होगा। ये अपनी बेसिकली अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहते। इनको ऐसा लगता है कि अब आप चेंज हो गए, टोटली चेंज हो गया, अब आप अपने फाइनेंसेस पर फोकस कर रहे हैं। अब आपके लिए जो कुछ है वो आपका पैसा या करियर है, या आप खुद हैं। इन शॉर्ट में कहूँ, आप स्टेबिलिटी पर फोकस कर रहे हैं, राइट। और आप मूव ऑन कर चुके हैं, आप इनसे दूर जा चुके हैं। इन्होंने मान लिया है कि ये आपको खो चुके हैं। अब कम्युनिकेशन से कोई फायदा नहीं है, मतलब अगर ये आपसे कम्युनिकेट भी कर रहे तो कोई फायदा नहीं है। ये वो इंसान है एट प्रेजेंट टाइम जो एक्शन लेने से पहले इन्होंने हार मान ली। सो ब्लॉकेज ये है, ये खुद को इसलिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए रोक रहे हैं। इनको ऐसा लगता है आप मूव ऑन कर गए हो, आपने अपनी लाइफ को कैसे जीना है आपने डिसाइड कर लिया है। इनके बिना आप जी सकते हैं, आप इनके बिना सरवाइव कर सकते हैं, और आप इस वक्त अपने करियर पर बहुत ज्यादा फोकस्ड है। आप इनको पूछेंगे भी नहीं। सो लिटरली भाई, सीधे कहो ना, डर लगता है बेइज्जती का, डर लगता है ईगो हर्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप अपने करियर पर फोकस है, तो आप, अगर आपका फोकस करियर पर है, तो आप क्यों फिर इनको एक्सेप्ट करेंगे जब आप अच्छी खासी लाइफ जी रहे हैं इनके बिना, जब लाइफ में आपकी स्टेबिलिटी है। तो ऑब्वियस सी बात है, वैसे बात तो सही है। ये फर्स्ट टाइम ये सही सोच रहे हैं। ओके, देखते हैं अगर ये आपसे कम्युनिकेट करते तो आपसे क्या कहते हैं। ठीक है, ये कुछ मैसेज है इन्हीं की तरफ से होंगे। अगर ये आपसे कम्युनिकेट करते तो ये आपसे क्या कहते हैं? अरे निकलो रे, कुछ तो, कुछ बस, क्या ये दो ही मैसेज, एक ही निकला है भगवान। ओके, ओके, सॉरी, आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। ये इस कनेक्शन से रन नहीं करना चाहते, बहुत भाग लिया इस कनेक्शन से, अब नहीं भागना चाहते। ये आपको कहना चाहते हैं अब नहीं भागना, बहुत भाग लिया। इररिप्लेसेबल, द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। ये आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से आपने इनको प्यार किया, अनकंडीशनल लव दिया बिना किसी कंडीशन के, आप इररिप्लेसेबल हो। आपके जैसा प्यार इनको कोई नहीं कर सकता। आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। अभी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अगेन बस दिक्कत ये है, ये श्योर नहीं है कि क्या आप भी ये चाहते हैं। I wasn't happy the way things were going. पास्ट में आप देखिए, ये जो अनसेटिस्फाइड का कार्ड है, ये भी मुझे गिल्ट को भी बता रहा है कि चीजें जैसे बिगड़ी इस कनेक्शन में पास्ट में, उससे ये बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है और कुछ कहना चाहते हैं।
मैं देखो यहाँ पर मैं 3 टाइम्स शफल करूंगी आप ही के सामने, अगर इनको कुछ कहना होगा तो अपने आप कार्ड निकलेंगे जैसे यार। और कुछ कहना है इनको, और कुछ कहना है इनको। 1 2 2 ओके ओके। आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। सेम बात आई ना, इनको ऐसा लग रहा है कि अब लेट हो गया है, अब टाइम निकल चुका है इनके हाथ से, टाइम निकल गया है, अब कोई फायदा नहीं है आपको अप्रोच करने का, आपसे कांटेक्ट करने का। लेकिन आपको तो पता है ना, जिस चीज के लिए इनको मना किया जाता है उसी में ज्यादा घुसते हैं, पता है ना। तो इनको पता है कि भाई अब कोई फायदा नहीं है, फिर भी एक बार ये ट्राई जरूर करेंगी। रीयूनियन का कार्ड है, इनको ऐसा लगता है वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर, नो मैटर आपका सेपरेशन जो है वो कितने महीने चला, कितने साल चला, लेकिन हाँ इनको एक होप है कि एंड ऑफ द डे आपको एक होना ही है, आप चाहे या ना चाहे यूनिवर्स आपको एक कर देंगे। ये पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। एंड ओके, आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर, ये उन लोगों को अभी चेज नहीं करना चाहते, थर्ड पार्टी है ये, ठीक है। ओके अभी कुछ और हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से, अभी और डिटेल में देखेंगे रीडिंग, ऐसे थोड़ी एंड करेंगे। और क्या कुछ कहना है इनको मेरे व्यूवर्स से, इनको कहना है आई कैंट इमेजिन लाइफ विदाउट यू। ये अपनी लाइफ को सोच भी नहीं सकते आपके बिना, तो भाई कैसे ही आपने मान लिया, कैसे सोच लिया कि आपके बिना सरवाइव कर जाएंगे। आई रिमेम्बर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। ये वो लास्ट डे हो सकता है जब आपने अच्छा खासा झगड़ा किया था, या फिर ये वो डे हो सकता है जब आपने बहुत अच्छा खासा मतलब अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया था। नहीं, क्या सुनना चाह रहे थे मेरे से, क्या सुनना चाह रहे थे? आई स्टिल लव यू, यस दे स्टिल लव यू, ये सुनना चाह रहे थे ना, सुना दिया ना। आपके पार्टनर आज भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। ओनली यू, ये ऐसे बोलते हैं ना, तुम्हारी वजह से हुआ था ये सब कुछ, ये जो भी बिगड़ा तुम थे वजह, ठीक है। लेकिन अब ये ओनली यू कन्वर्ट हो रहा है किसी, अब सुनना, ओनली यू कैन गिव मी दैट फीलिंग्स। सिर्फ आप ही हैं जिन्होंने इतनी ब्यूटीफुल फीलिंग्स इनको दी है, इनको इतना स्पेशल फील करवाया, इनको फील करवाया कि भाई ये इंसान है, ये भी प्यार के लायक है। आई डिडंट मीन टू प्ले विद योर हार्ट। इनका कोई इरादा नहीं था गाइस, बिल्कुल इरादा नहीं था आपके दिल से खेलने का, फिर भी खेल गए ना, ये जरूर याद रखना। चलो मत याद रखो, लेकिन अगेन मैं बता दूं कि गलती है माफ कर दो, अपराध है जानबूझ कर किया, पूरा सोच समझ के किया, अपना अपमान मत भूलना, कभी भी मत भूलना। आई हेट बीइंग अवे फ्रॉम यू। आपसे दूर रहना इनको बहुत गुस्सा दिलाता है। क्यों ये आपसे दूर है, क्यों भाई, मुझे क्या पता क्यों दूर है, आप जानो। आई फील लॉस्ट विदाउट यू इन माई लाइफ। आपके बिना ये बहुत खुद को ऐसा फील कर रहे हैं कि ये खुद को खो चुके हैं। पता है इनकी हालत कैसी है, मुझे इसको ये देख के वो सॉन्ग क्लिक हुआ, तुम बिन मैं देखो तो क्या से क्या, मतलब ये लड़का हो सकता है लड़की हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये सॉन्ग क्लिक हुआ है, मुझे पूरा आता भी नहीं है, वैसे मुझे ये भी नहीं पता है सॉन्ग का नाम क्या है। तुमको जो खोया तो खुद को ही मैं खो बैठी, ठीक है, सुन लेना, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। और क्या सॉन्ग आ रहा है इनकी आज रात की भावनाओं में। तेरा मेरा जाने कैसा है ये बंधन, कौन सी मूवी, कौन सा सॉन्ग, लागी छूटे ना, ओके ये वो है। सो फाइनली गाइस मुझे सॉन्ग याद नहीं आ रहा है, सुन लेना, मांझा आ गया, मांझा सॉन्ग का नाम है, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, सुनना। और ये बहुत सैड एनर्जी है भाई, बहुत सैड एनर्जी है, सॉन्ग जरूर सुनना। और ये भी गिल्ट वाली एनर्जी है, ये जो सॉन्ग है इसमें वो इंसान इतना भयंकर वाले गिल्ट में है कि पूछो मत।
सो ये सॉन्ग जरूर सुनना। और आपको क्या करना है, आपको सिर्फ सॉन्ग सुनना है। आप प्रेजेंट में जिए और इन्हीं को आने दीजिए। आएंगे आएंगे, रियूनियन का कार्ड है, ये जरूर आएंगे, बस आप अपने काम पर फोकस करते रहिए। सो गाइस दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट हुई है। रीडिंग रेजोनेट हुई है, हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव।